जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम मंगलवार की भौम अमावस्या है और भौम अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। एक सोमवती अमावस्या, एक भौम अमावस्या, ये दोनों ही अमावस्या बहुत अधिक महत्व रखती हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन दो कार्य ऐसे करने चाहिए जिसके करने से निश्चित ही आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि भगवान की कृपा आप पे अवश्य ही होगी। दोस्तों अमावस्या के दिन एक वस्तु का भोग लगाकर आपको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उनका, जिनका वंश नहीं चल रहा तो उनका वंश भी चलने लगता है, और जिनको पुत्र की कामना होती है तो उनके पितृ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे जाते हैं। दोस्तों ऐसे दो कार्य अवश्य ही करने चाहिए जिसके करने से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, और सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में भी थोड़ा सा तिल, रोली और मीठा डालकर सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष होते हैं, आपके जीवन में जो भी रुकावट आती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए और पीपल में भी जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जल देने वाले लोटे में कच्ची लस्सी और थोड़ा सा मीठा डालकर और काले तिल डालकर आपको ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल पीपल पर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों अमावस्या के दिन आप खीर अवश्य ही बनाएं, क्योंकि खीर पुत्र का स्वरूप माना जाता है और पितरों को भी अधिक पसंद है। और खीर में आप थोड़ा सा केसर अवश्य ही डालें। आपको पितरों के लिए खीर अवश्य निकालनी चाहिए। उस खीर को आपको पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रख के आना चाहिए, जिससे कि पितर आपके प्रसन्न होते हैं। साथ ही हो सके तो पीपल के नीचे भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अपने पितरों से क्षमा याचना अवश्य ही मांगनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से अगर आप खीर बनाकर पितरों के लिए निकालते हैं तो आपके पितर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों आपको थोड़ी सी खीर का भगवान कृष्ण को भी भोग अवश्य लगाना चाहिए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालना चाहिए। दोस्तों इस दिन गौ ग्रास भी अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि गौ में भी, गौ माता के अंदर भी कहते हैं कि गौ माता को इस दिन अगर हम रोटी का या हरा चारा खिलाते हैं तो इससे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों ये दो कार्य आपको अवश्य करने चाहिए, एक तो पितरों का तर्पण और खीर भी अवश्य निकालनी चाहिए पितरों के लिए, और गौ ग्रास भी अवश्य निकालना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली रुकावट अवश्य ही दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों आपको भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाकर अवश्य ही, अगर पति पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं तो उनको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से वंश अवश्य ही चलता है। जिनको पुत्र की कामना है पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनको संतान की कामना है तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों अमावस्या के दिन ये दो कार्य करने से आपको निश्चित ही पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, और साथ ही आपकी जितने भी कुंडली में ग्रह दोष है वो अवश्य ही दूर होते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इस दिन ये दो कार्य करते हैं तो आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और साथ ही दोस्तों संध्या के समय भी अपने पितरों के नाम से एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर दक्षिण की तरफ मुंह करके अवश्य ही जलाएं। इससे आपके पितर आपको निश्चित ही आशीर्वाद देंगे और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।